संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ में है सरोज, जिसका पहले सिलेक्शन वीडियो में हुआ और उसके बाद में पुलिस कांस्टेबल सीआईडी सीबी पद पर चयन हुआ है। सरोज, आपको और आपके पूरे परिवार को संकल्प की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू सर। सबसे पहले सरोज अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हो और परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, किन किन की नौकरी लगी हुई है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। सर मेरा नाम सरोज गोदारा है, मैं डाबली जालोर जिले से हूँ। हम 5 भाई बहन हैं, 3 बहनें और 2 भाई। ठीक है। इससे पहले गवर्नमेंट जॉब में कितने हैं? कोई नहीं है सर, मेरे नाना जी के परिवार से भी कोई नहीं, मेरे दादाजी के परिवार 7 पीढ़ी तक लगभग सर कोई नहीं है मेरे। 7 पीढ़ी तक सरकारी जॉब में कोई नहीं है? हाँ सर, कोई नहीं। फर्स्ट सरोज ही है? हाँ सर, और मेरे गांव से मैं पुलिस में तो मैं फर्स्ट ही हूँ। अच्छा, पूरी सीआईडी डाबली में? हाँ, पूरी डाबली में। अच्छा, तो फिर सरोज ये बताओ कि तुम्हारा जैसे 10th होना, फिर उसके बाद में सपना 10th के बाद में क्या सब्जेक्ट? सर मैंने 10th तो मेरे गांव से ही की थी, 12th यहाँ बाड़मेर से की थी। ठीक है। 12th करने के बाद मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था, मेरे पापा का। ठीक है, आपको साइंस बायो दिलाया था? हाँ, साइंस बायो। मैंने बीएससी नर्सिंग भी की थी। ठीक है। पर अचानक भाग्य ने साथ नहीं दिया तो पापा चले गए। आपके पापा जी का देहांत जब 12th क्लास चल रहे तो उसमें हुआ है 11th क्लास में? नहीं सर, 12th क्लास हो गई थी, मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन होना था उस टाइम। 12th क्लास हो गई थी? हाँ। क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? हार्ट अटैक की वजह से, पता नहीं सर। ओह, अचानक देहांत हो गया। हाँ, अचानक। परिवार में आपके सबसे बड़े कौन है? मेरे ताऊ जी हैं सर बड़े अभी तो। अच्छा, ताऊ जी है। और आपके परिवार में सबसे बड़ी आप हो? नहीं, मेरी से बड़ी बहन है एक, संगीता गुजरा। अच्छा, संगीता। हाँ। संगीता को भी साइंस दिलाई थी? हाँ, संगीता उसको भी डॉक्टर बनाना था? हाँ, उसको भी डॉक्टर बनाता था। कितनी पापा बड़ी का बात है। सपना था कि दोनों बहनें डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर बन जाए। क्या बात, कितनी बड़ी बात। तो फिर ये खर्चा वर्चा फिर कैसे बहन करते? पापा किसान थे? नहीं, हाँ, पापा किचन मतलब स्टील की दुकान थी पापा का तो। हाँ। पर घर पे अनार वगैरह होते तो खर्चा वगैरह चल जाता था। खर्चा वगैरह चल जाता था। हाँ। ठीक है। अब तो सरोज, ईश्वर की ईश्वरीय देन है। हाँ, उसके बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं हारी? फिर आपको ऐसे नहीं लगा कि पापा जी का देहांत हो गया है, अब गाइड करने वाला कोई भी नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ देते? हाँ सर, छोड़ भी दी थी बीएस। मैंने सोचा मम्मी ने बोला बीएससी कर ले। बीएससी कर ली थी मैंने 3 साल तक। ठीक है। फिर मेरी बड़ी बहन ने कहा था चलो, अब किसी ने बोला था कि संकल्प कोचिंग है बाड़मेर में, वहाँ चलो। वहाँ यहाँ आई मैंने 2019 मई में, मैं यहाँ आ गई थी। 2019 मई में मैं यहाँ ज्वाइन कर दी संकल्प। 12 महीने तक हमारा बैच चला था। ठीक है। फिर 2019 वाली भर्ती में मेरा फिजिकल हुआ था धौलपुर आरएससी से। ठीक है। उसमें मैं पीछे रह गई। तो फिर एक बार मेरा और सपना टूट गया था, एक तो पापा की वजह से, और एक अब बोला पढ़ाई छोड़ दूं बस घर। पिछली बार आप बता रहे हो धौलपुर वाला सिलेक्शन हुआ नहीं था? हाँ। उस समय सिलेक्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ, मेरिट टेस्ट में आउट हो गई थी बस। ठीक है। फिर मैं आपको लग गया कि अब बस मैंने छोड़ दी पढ़ाई 12 महीने तक, फिर घर रह गई 2021 में। ठीक है। फिर 2021 में दिसंबर में मैं यहाँ आई थी। तो आपका जन्मदिन था सर 9 दिसंबर को, तो फिर आपने फ्री कोचिंग दी मेरे को। ठीक है। फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, तो अब की बार मेरा 4 जिलों से सिलेक्शन हो गया। हमने जन्मदिन पे 21 हाँ, 21 को दी थी सर, और 21 में देखो किसी का भाग्य खुल गया। वेरी गुड। एक श्रवण करके प्रजापति है, उसका भी कांस्टेबल पे हुआ है। हाँ, सिलेक्शन हुआ है। बड़ी खुशी की बात है। देखो सरोज, जन्मदिन पे लिस्ट जारी की, उसमें आपका नाम था। अब पढ़ना तो आपको ही तो था ना? हाँ सर, पढ़ना हमने तो चलो 21 को कोचिंग दे दी। हाँ, पढ़ना तो आप पे ऊपर निर्भर था। आपने पढ़ाई नहीं की होती तो ये सिलेक्शन नहीं होता। हाँ सर। अच्छा, एक बात मुझे आपसे ये जाननी है, कई लोग ऐसा कहते हैं कि अभी आपने एक बात बोली कि हमारा बैच 1 साल तक चला। हाँ सर, लगातार 1 साल तक चला था। 2019 से लगाकर 2020 मार्च तक चला था, और फिर कोरोना आ गया तो भी बंद नहीं था, ऑनलाइन पढ़े। कई लोग हमारे को ऐसा बोलते हैं कि संकल्प वाले जो है ना, ये बैच को नहीं लंबा बहुत चलाते हैं, इससे फायदा होता है? हाँ, इससे फायदा होता है सर, 0 से हीरो बना देते हैं ये। अच्छा। हाँ सर। पर ये लोग समझते नहीं, कईयों को तो बहुत जल्दी पड़ी है। हाँ, बस 3-4 महीने से लगातार जल्दी जल्दी हो जाए तो बस। हाँ, जल्दी 2 महीने में कर दो सर, कोर्स करवा दो, 2.5 महीने में कोर्स करवा दो। हाँ सर। मेरा भी ऐसा मानना है कि बैच लंबा चले, उससे नियमितता रिवीजन बनी हो रहती है, रिवीजन भी उससे अच्छा होता है। हाँ, फिर उसके बाद में फिर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली? हाँ, टेस्ट सीरीज मैंने कोचिंग ली, फ्री कोचिंग दी थी, पर मैंने टेस्ट दिए। नवंबर से लगाकर मई तक टेस्ट दिए कंटिन्यू। फिर आपने कंटिन्यू टेस्ट वहाँ पर क्लास आपकी कंटिन्यू हो चुकी थी? हाँ, क्लास तो हो चुकी थी मेरी। फिर आपने देखो इसके अलावा जैसे आपने कोचिंग के नोट्स पढ़े? हाँ सर, आप वाली किताब पढ़ी थी, राजस्थान अध्ययन वाली, और भारत जी के वाली भंवर जी की निकाली हुई थी भूगोल वाली। बस 2 ही पढ़ी थी मैंने। और करंट तो मोहित जी सर से पढ़ाई था। सर से पढ़े थे। और रीजनिंग कंप्यूटर? रीजनिंग तो विनोद जी सर से। ठीक है। और दक्ष वाली किताब कंप्यूटर के लिए, वो तो गोदारा ना, आप भी हाँ, गोदारा सर।
और कंप्यूटर में तो सुख सिंह जी खूब पढ़ाते हाँ थे। सुख सिंह जी पढ़ाते थे, और वो दक्ष वाली किताब वो दक्ष तो वाली मैंने किताब पढ़ी, भी बहुत पढ़ी थी सर। वेरी गुड। अच्छा, इसके हमने जो मैटर आपको उपलब्ध उससे कराया अलावा था, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। कुछ भी नहीं पढ़ा? नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई गाइड नहीं लाई थी मैं कांस्टेबल के लिए प्रॉपर, तो कोई गाइड लाई नहीं थी मैं। अच्छा अच्छा। फिर भी लोग, देखो आपने इतनी अच्छी बातें बताई कि मैंने और कुछ भी नहीं पढ़ा। लोग तो पता नहीं सरोज क्या क्या पढ़ लेते हैं, हाँ सर। कितनी सारी गाइडें इकट्ठी कर लेते हैं और वही वही पढ़ते रहते हैं। नहीं सर, वो मैंने राजस्थान अध्ययन वाली किताब लगभग 2 महीने से, मतलब एग्जाम डेट आई थी पहले, तो मैंने 13 बार तक एक टॉपिक क्लियर कर लिया था। मैंने कहा बस अब की बार तो सिलेक्शन लेना ही लेना है बस। अच्छा, एक बात बताओ, ये ग्राम सेवक में फिर इसके लिए अलग से पढ़ा या तैयारी नहीं, यही थी? यही तैयारी थी बस, 1 महीना और पढ़ा था। जुलाई में एग्जाम था, 9 जुलाई में जुलाई, तो एग्जाम मैथ था, और हिंदी पढ़ी थी। उस पे थोड़ा अलग से ध्यान दिया था। हाँ, अलग से ध्यान दिया। अच्छा, उसमें आपका फाइनली सिलेक्शन हो हाँ, गया? अब की बार फाइनली सिलेक्शन ग्राम हो। सेवक में भी हो गया और पुलिस में भी हो गया? हाँ, पुलिस में भी। पुलिस में सीआईडी सीबी में? हाँ, अब बताओ CID ज्वाइन किस में करोगी? अब तो वीडियो है, पता नहीं अब सर, मेडिकल हुआ है। अच्छा, यूँ अभी विचार कर रहे हैं हाँ, कि किसके विचार। अंदर ज्वाइन करना है। हाँ सर। अच्छा चलो, एक बात बताओ कि आपके इस वीडियो को सुन करके बहुत सारे बच्चे जो है प्रेरित होंगे। वो यूं होंगे कि पापा का देहांत हो गया, उसके बावजूद भी इतनी अच्छी तरह से मेहनत की, हिम्मत नहीं आ रही। हाँ इसमें आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किसने किया? सर, मेरी मम्मी का सपोर्ट था सबसे ज्यादा तो, ठीक और है। उसके बाद तो मेरे मामा, पापा नहीं थे पर पापा की तरह फरिश्ता बन के आए थे मेरे मामा। ठीक है। तो नारायण फिर राम मामा जी। सब जगह साथ आपका? हाँ, सब जगह। बस मैं बोलती थी रात को 2 बजे, मेरे मामा वो काम है चलना है मेरे साथ, तो भी चलते थे मेरे Very साथ में। good। घर का काम छोड़ घर का करके? काम छोड़ के, अच्छा। बोल चाहे कुछ भी हो जाए, घर का काम छोड़ के मेरे चलते। भांजियों के लिए मुझे। हाँ, मेरे भांजी के लिए बस मेरे को तो करना है बस। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आता है को पहले आप वीडियो में सेलेक्ट हो जाती हो? नहीं, पहले CID CB में। पहले सीडी सीबी का रिजल्ट आता है, हाँ। उसके बाद वीडियो का आता है? वीडियो का तो अभी आया 10-15 दिन। पहले जब कांस्टेबल का रिजल्ट आया, आपको जानकारी किसने दी सबसे पहले? मेरी सिस्टर ने दी थी, संगीता को दरा। अच्छा, उसने कहा तेरा हो गया? हाँ, फिर मम्मी को बोला था, मम्मी की वो खुशी, पापा के जाने के बाद बस मैंने वो पहली खुशी देखी थी चेहरे पर। ओहो, क्या बात है, क्या बात है वास्तव में। कहा ज्ञान में सुधारे बिजली, सर्वर सुधारे पहाड़, बेटो सुधारे बाप ने तो घर सुधारे नार। बेटा हो या बेटी हो, वो माँ बाप को तो सुधारते हैं ना। हाँ सर। उस मम्मी को कितनी खुशी हुई होगी कि आज मेरी बेटी, जिसका पुलिस के अंदर, वो भी सीआईडी के अंदर हाँ उसका सर, सिलेक्शन CID CB में बस मेरे छोटे, मेरे भाइयों की तो खुशी मैं देख ही नहीं सकती, वो मासूम मासूम चेहरे। वेरी गुड, क्या बात। मुझे भी वो फीलिंग आ रही है कि उस समय कितनी खुशी हुई होगी उनको, बहुत अच्छा लगा होगा उनको कि मेरी। तो सबसे बड़ी वाली जो सिस्टर है उसका कांस्टेबल में दिया था, उसने वो पीछे रह गई, बार अब तैयारी कर रही है, हो जाएगा उसका भी। उसका भी हो जाएगा? हाँ सर। आज आई भी अपने साथ में, जैसे संगीता नाम है? हाँ, संगीता। संगीता उधर आ जा। ये है, देखिए मेरे साथ में जो, थोड़ा संगीता आगे खड़ी। हाँ, ये संगीता गोदारा जोड़ा है, बहनें ही और लगती हैं सर। दोनों बहनें। संगीता बड़ी हैं और सरोज छोटी है। हाँ, 2 साल छोटी हूँ मैं इससे। सरोज कम बोलती है, संगीता ज्यादा बोलती है। दोनों का नाम एस पर है, और संगीता को हमेशा सरोज को मोटिवेट संगीता करती है। हाँ सर। लेकिन अभी तक संगीता का जॉब नहीं लगा है। और संगीता बोलने में बहुत होशियार है। संगीता, क्या कहना चाहोगी? हर तरह से सपोर्ट इसने ही किया है मेरे को सर, बस आपने एग्जाम क्या टाइम। सबसे ज्यादा क्या क्या आपने इसको सिखाया, बताओ? फिजिकल के लिए पूरा ध्यान रखा? हाँ सर, फिजिकल के लिए मैं लेके गई, 2 बजे उठती थी, ये बोलती थी कि मैं नहीं उठूंगी, पहले तू उठ के। हाँ। और आपका फिजिकल नहीं था? नहीं। अच्छा। मेरा था 4 जगह फिर से। आपको रिजल्ट का पता कैसे चला कि इसका रिजल्ट आ गया? सर, मेरे मामा के लड़के ने बोला। उसने आपको बताया? हाँ। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो अब आपको इसको गाइड करना है। हाँ सर। अच्छे तरीके से इसको गाइड करना है। इसका क्या सपना है? इसका तो सर मेन सपना तो आर्मी में जाना है, पर आर्मी वाला तो वो लड़कियों को परसेंटेज के हिसाब से लेते हैं, तो इसके परसेंटेज थोड़े कम है। परसेंटेज कम है? अब SSC GD की तैयारी कर रही है ये। वेरी गुड, वेरी गुड। बैठो संगीता, बैठो, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे कुछ बात ये पूछना चाहता हूँ। ज़्यादातर विद्यार्थी ये मन में विचार रखते हैं कि सरोज का सिलेक्शन हुआ है तो सरोज ने पढ़ाई कैसे की होगी, याद करने का तरीका क्या था? याद करने सर, पहले तो मैं फर्स्ट बार मतलब लिख के याद किया था। मैंने लगभग 10 रजिस्टर भर दिए होते लिख के। ओहो। और फिर मैंने सेल्फ बस बार बार पढ़ो और टेस्ट दो, बार बार पढ़ो। याद करने का तरीका है जितना ज्यादा लिख हाँ, लिख के बस ज्यादा, और नोट्स बस बार बार पढ़ो। कई लोग ऐसे कहते हैं सुबह जल्दी उठ कर नहीं सर, मैंने सुबह जल्दी, लास्ट टाइम तो मैंने 18 घंटे लाइब्रेरी ली थी। 18 घंटे तक हाँ पढ़ाई की सर, थी? 15 घंटे तो मेरे को याद है, 2 महीने मैंने लगातार, मैंने ऐसे सोच लिया था बस दिन रात कुछ नहीं है, बस कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है बस। एक सरोज, मेरे को एक IAS अधिकारी मिले थे, तो उन्होंने क्लास के अंदर एक बात बोली थी कि मैंने एक किताब को 500 बार पढ़ी।
पता नहीं सर, 500 बार तो पढ़ दी। आपने ये किताब कितनी बार पढ़ी होगी? सर किताब को ये तो ऐसे तो पता नहीं, पर एग्जाम मतलब 2 महीने थे तब तो मैंने 13 बार एक किताब को पढ़ ली थी। 13-14 बार तो पढ़ी है हाँ ना? 13-14 बार, और लगभग कांस्टेबल तक पता ही नहीं कितनी पढ़ी। तो हम ऐसे कह सकते हैं आने वाले विद्यार्थियों को, कम से कम हमने 13 बार सरोज ने पढ़ी है तो तुम 20 बार तो पढ़ो। हाँ सर, बार बार पढ़ो, बस पन्ने भी याद हो जाएंगे, वो क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है बस। सही बात है। और पढ़ो एक को। हाँ पढ़ो एक को। मैंने तो बस 2 ही गाइड पढ़ी थी, एक तो राजस्थान अध्ययन और एक भारत जीके के लिए, वो 2 ही। और रीजनिंग के लिए तो सर की पढ़ाई हुई थी, बस प्रैक्टिस करो बस, और प्रैक्टिस कुछ नहीं। करो, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। बहुत अच्छी बात सरोज। आज हम आपको इसी अवसर पर एक किताब और भेंट करेंगे ताकि इसको भी आप पढ़ना। ये अभी एक नई किताब लिखी है। हाँ सर। ये पहले जो अपनी किताब आती थी वो राजस्थान A to Z में अभी ट्रांसफर कर दी। इसमें महाराणा प्रताप का फोटो था बीच में, उसको आपने ज्यादा पढ़ी होगी। हाँ वो पढ़ी थी मैंने, जिला दर्शन बस इसमें क्या किया, कक्षा 6 से 10 तक एक NCERT का संग्रह तैयार किया। ये हस्तलिखित नोट्स की तरह है। हाँ सर। ये अभी राजस्थान में खूब चल रही है। आपकी छोटी बहन वगैरह कोई भी हो, उसको बोलो कि इसको ज्यादा से ज्यादा बार पढ़े। हाँ इसके NCERT अंदर के क्वेश्चन ही NCERT का आते हैं। पूरा इसके अंदर संग्रह किया हो। लीजिए, आपको आज के इस अवसर पर ये किताब भी मैं भेंट कर देता हूँ। तो देखिए, आपके प्यारे विद्यार्थियों, सरोज ने जो बातें बताई है, मैंने ऐसे बहुत सारे परिवार देखे हैं जिसके अंदर पापा का देहांत होने के बाद में वे बच्चियां पढ़ाई नहीं करती हैं, क्योंकि बहुत ताने उनको सुनने पड़ते हैं जीवन के अंदर, और वो आगे बढ़ेगी तो लोग उसको बढ़ने नहीं देते। लेकिन उस मामा को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, और उसकी माँ को भी धन्यवाद, साथ में इसकी बड़ी बहन को भी धन्यवाद जिसने भी इसको मोटिवेट किया। इसके साथ साथ इसके भी जितने भी परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने भी इसको मोटिवेट किया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सही कर रहे हो, आप लोग एक पुण्य का कार्य कर रहे हो। क्योंकि बेटियां जो होती है ना, ये बाप कर्मी नहीं होती है, ये आप कर्मी होती है। ये अपना भाग्य स्वयं लिखवा करके आती है, लेकिन कुछ फरिश्ते होते हैं उनके साथ में आकर के उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसे आप लोग भी आस पड़ोस में अपने जो भी बेटियां हैं उनका सपोर्ट करते रहें, चाहे वो आपकी भांजी लगे, चाहे वो आपकी भतीजी लगे, चाहे वो आपकी बहन लगे, या चाहे वो आपकी शिष्या भी है, तो उसका आपको समय समय पर उसका सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा ही उदाहरण आज आपके सामने है सरोज। मैं एक बार फिर सरोज को कहना चाहूंगा कि आने वाले जितने भी बच्चियां हैं और विद्यार्थी, उन सबके लिए आप क्या कहना चाहोगे? पर सर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बार बार बस एक ही बुक्स पढ़ो, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। एक ही बुक्स पढ़ो और उसको बार बार पढ़ो, और टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बस सफलता। और लंबी तैयारी करो, 1-1.5 साल तक तो तैयारी लगी जाती। 3-4 महीने से तो ऐसे तो कांस्टेबल बना नहीं जा सकता, कोई भी वैकेंसी हो भले। सही बात है। पहले एक बढ़िया सा कोर्स कर लो, हाँ पूरे से नोट्स तैयार कर लो बस, फिर टेस्ट सीरीज बार बार टेस्ट दो बस। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अपन कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, पहले टेस्ट देते हैं फिर नहीं सर, पहले तो पता ही नहीं होता कि राजस्थान जिले कितने, वो भी पता। मैं यहाँ पहली बार आई तो मेरे को पता नहीं था राजस्थान में जिले कितने होते हैं, पता भी नहीं था। फर्स्ट बार आई थी जब देखा। हाँ जालोर का पता था, एक मेरा जिला जालोर है बस। यहाँ हो क्या रहा है मेरे को ये भी पता नहीं था। ठीक है। फिर धीरे धीरे पता चला कि ऐसे कोचिंग होती है, ऐसे होती है। संकल्प के बारे में आपको किसने बताया? मेरे गांव से वो लगे हुए, पिछली मतलब 2018 की वैकेंसी में लगे थे, वहाँ बोला था हमने भी संकल्प से कोचिंग की थी। डाबली से लगे कोई? नहीं डाबली से कोई नहीं लगा, रंगाला में हमारे पास में ही है। रंगाला से लगे। रंगाला से देवाराम, हाँ देव चौधरी, झुंझाराम। ऋतु क्या नाम? ऋतु रोपड़िया, वो देव की बहन है, वो जेल प्रेरी में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात बताई कि आप नियमित अध्ययन करें, रेगुलर पढ़ें, समय पर अपना कोर्स करें। कोर्स करने के बाद अपने स्तर को जांचने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। और मेरे को तो पता था, मैं टेस्ट मतलब एग्जाम देने के लिए, मेरे को डर था ही नहीं। मैंने कहा हो जाए, एक में हो गई होगा, पर भाग्य साथ में 4 में भी हो गया। 4 ही फिजिकल कॉल हुए थे। फिजिकल कॉल हो गए तो लास्ट मेरिट में आपका इसमें हो गया। हाँ CIDCB में हो गया। बहुत अच्छी बात है। पहले आप लोग अपना कोर्स अच्छे से करें, और कोर्स करने के बाद में जो टेस्ट सीरीज आयोजित होती है, हम लोग रेगुलर कोर्स के बाद टेस्ट सीरीज करवाते हैं। और टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से पिछली बार हमने कोई 30-35 पेपर करवाए थे। पता नहीं सर, मैंने तो कितने ही टेस्ट दिए, मेरे पास पड़े हैं लगभग 100 से ज्यादा होंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। इससे टेस्ट से सबसे ज्यादा फायदा होता है। आप जो टॉप रैंक के अंदर 10 से गर्ल्स आती तभी आपने बताया, उन सबका हो गया। हम टॉप 10 में रैंक में थी, सबका हो गया लगभग। नाम तो मेरे को सबका पता नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कमला का है फर्स्ट, कमला है, गुंजन है, एक पैंपौन जानी करके है, उसका सबका हो गया सिलेक्शन। तो एक बार पुनः सरोज, आपको और आपके पूरे परिवार को संकल्प संस्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।